रीमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? जल्दी कहो, मेरा वक्त जाया मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और तुमसे? राजू, तुम गट्टे छुनते हो, कूड़ा उठाते हो और सोचते हो कि तुम मुझ जैसी लड़की से शादी करोगे। तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है कभी? तुम्हारी जेब में 2 रुपए नहीं और जबान पर ख्वाब है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? हाँ, मैं गद्दे चुनता हूँ मगर दिल नहीं बेचता। आज तुमने मुझे ठुकरा दिया है ना, याद रखना पत, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं, कुछ और करूंगा। कुछ और करोगे? तुम जैसे लोग खुद बिकते हैं राजू। राजू ये सोचते हुए चल पड़ा कि एक दिन वो खुद मेरे पास चलकर आएगी। रीमा के चले जाने के बाद राजू दिनों तक खामोश और टूटा सा रहा। ना बात करता, ना मुस्कुराता, बस यूं ही दिन गुजारता रहा। राजू, जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ना सीखो। बेटा, तुम शादी कर लो, जिंदगी संभाल जाएगी। तीन साल हो गए हमारी शादी को राजू। अब भी गरीबी, अब भी भूख। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। आपके 2 बच्चे बीमार पड़े हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि उनका इलाज करवा सको। हम 2 दिन से भूखे हैं और घर का राशन भी खत्म हो चुका है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मैके जा रही हूँ। पहले मेरी मोहब्बत मुझे ठुकरा के चली गई, अब मेरी बीवी भी छोड़ गई। शायद इस दुनिया में सब कुछ पैसा है। पैसा होगा तो रिश्ते जुड़ेंगे, वरना अपने भी अपने नहीं रहते। अब मैं दिल लगाकर, जान लगाकर, कुछ भी करना पड़े अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राजू ने अपनी पुरानी बोरी कंधे पर डाली और गांव के बाहर गत्ते चुनने के लिए निकल गया। दिल में एक जिद, एक अज़्म लिए कि अब किस्मत को बदलना ही होगा। देखो देखो, निकम्मा जा रहा है। देखो, कबाड़ वाला आ गया। उस दिन भी राजू ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। चलो आज उस तरफ देखते हैं। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग, ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? वो बड़बड़ाया। जब उसने खींचने की कोशिश की, बोरा हैरान करने वाला भारी लगा, जैसे अंदर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद कपड़े होंगे। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई आसपास नहीं था। फिर बोरा धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुंध का पर्दा उसे छुपा रहा था। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस रुक गई। ये सपना तो नहीं। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक निकाली। 500 के नए नोटों के बंडल। आंखें चौंधियां गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। नोटों को छू कर देखा। क्या ये सच है? वो खुद से बोला। दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ लम्हे वो वहीं बैठा रहा, फिर गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को दोबारा बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी के कदमों की चाप, दूर से आती बातों की सरसराहट, हर आवाज जैसे उसके पीछे चल रही हो। झोंपड़ी पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को कोने में रखा और चटाई से ढक दिया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वो दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, वो धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां एक से एक नई, छमछमाती। राजू ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए,
सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। 1 लाख मतलब 30-40 करोड़। इतना पैसा ये कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं। अगर किसी ने ढूंढना शुरू कर दिया तो, अगर पुलिस आ गई तो मैं क्या करूं? अब शायद सालों की गरीबी खत्म हो सकती है, पर यह पैसा किस्मत नहीं, मुसीबत भी हो सकती। दिल के अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक खुशी की कि सालों की गरीबी अब खत्म हो सकती है, और एक डर की जो अंदर से कह रही थी यह पैसा किस्मत नहीं, मुसीबत भी हो सकता है। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। ये ख्याल आते ही राजू के अंदर हलचल मच गई। रात भर वो जागता रहा, बार बार बोरी के पास जाकर देखता, हाथ रखता और फिर हटा लेता। आखिरकार उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा इलाज मुमकिन है। इन अल्फाज ने जैसे उसके अंदर नया हौसला भर दिया। सालों बाद राजू के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। वो समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन राजू के लिए एक नई सुबह बन गया। बरसों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर जरूर था, मगर आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसने सोचा अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करवाई, बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। भैया मेरी झोपड़ी की छत ठीक कर दो, दिहाड़ी मैं दे दूंगा। ठीक है। हाँ भैया काम पूरा हो गया, ये लो अपनी दिहाड़ी के पैसे बस। शुक्रिया। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ चुनने वाला अचानक कैसे बदल गया? राजू बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो दौलत का था मगर सुकून छीनने वाला। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगे। राजू ने इस पूरे दौर में बड़ी एहतियात बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी भेद से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। राजू अब रोज दुकान पर बैठता, हर आने वाले ग्राहक को मुस्कुराकर कहता, क्या चाहिए भैया? बाहर से वो अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी दौलत छिपी है जो न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की किस्मत बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे कहती, राजू भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर एक मीठा गरूर उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। वक्त गुजरता गया। राजू ने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और अब वो सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया था। गांव के लोग अब उसे राजू लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वो कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर में भी एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। रात को जब वो बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। फिर अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की जिल्लत सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी का हक नहीं छीना। वक्त के साथ राजू खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आंखों में एतबार ली। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं थी, बल्कि एक ठहराव, एक यकीन था। दिन में वो दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की मंसूबाबंदी करता। वो अब अपने पुराने राजू से कहीं आगे निकल चुका था, मगर दिल के किसी कोने में वही पुरानी जिद अब भी जिंदा थी। रीमा की बात
जो कभी भूली नहीं गई थी। मगर यह भी सच था, तरकड़की के बीच भी एक खालीपन उसके अंदर अब भी गूंजता था। दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक खामोशी बसी हुई थी। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, पहचाने हुए मगर बरसों पुराने। वो उसकी बीवी और अंता और दोनों बच्चे थे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे मगर चेहरों पर झिझक और शर्मिंदगी थी। अंता की आंखें भीगी हुई थीं। राजू, उसने धीरे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। राजू के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को वक्त रुक सा गया। यादें लौट आईं। वो दिन जब गरीबी और बीमारी ने उसे तोड़ दिया था, जब घर में खाने को कुछ नहीं था और अंता ने कहा था, मैं ये सब नहीं झेल सकती। फिर वो बच्चों को लेकर चली गई थी। उसके बाद सब बिखर गया था। अब वही अंता उसके दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राजू का दिल कांप उठा। एक तरफ वो बाप था जो बच्चों को गले लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे इन सब ने छोड़ दिया था। दिल के अंदर सवाल उठा, क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत है या दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई है? उसने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तुम लौट आए हो। क्या ये प्यार है या लालच? अंता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राजू, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। राजू ने नजरें झुका ली। अंदर जैसे आंधी चल रही थी। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है लेकिन भूलना नहीं। आखिरकार उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन अंता, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो चुकी है वो अब कभी नहीं गिरेगी। अंता चुप रही। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम अब उनके पिता फिर से उनकी जिंदगी में थे। मगर राजू के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, राजू लाल अब एक कामयाब आदमी है, लेकिन अंदर से वो अब भी वही राजू था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ माजी और हाल के बीच झूलता रहता था। उस रात राजू देर तक नींद नहीं ले पाया। वो बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लुटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, मगर क्या ये दिल की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। राजू की दुकान अब एक छोटे से साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे राजू भाई कहकर इज्जत से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक लगता था, पर अंदर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वो बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंक दी होगी या शायद किस्मत ने मुझ पर दिया की होगी। लेकिन किस्मत जैसे उसकी हिम्मत की आजमाइश लेने पर तुली हुई थी। एक शाम वो घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, रोज की सियासी बकवास जिस पर अब वो ध्यान नहीं देता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई, ब्रेकिंग न्यूज। राजू का दिल धक से रह गया। एंकर कह रहा था, विधायक के घर हुई बड़ी चोरी, करोड़ों रुपए नकद और जेवरात गायब। पुलिस को शक है कि चोर ने रकम कहीं छिपा दी है जिसकी तलाश जारी है। एंकर की आवाज गूंजती रही, एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग गया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छिपा दिए जो अब तक नहीं मिले। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। राजू का हाथ कांप गया। दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। बोरा, वही बोरा। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। राजू के कानों में एंकर की आवाज गूंजने लगी, छोटे बंडल शायद कभी न मिले। उसके दिल ने धड़कना तेज कर दिया। मतलब शायद उसका बोरा अब भी महफूज है। लेकिन उसी लम्हे एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। अगर किसी ने पता लगा लिया तो, अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? ये सोचते ही उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उस रात वो करवटें बदल बदल कर गुजारता रहा। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान बट गया। गाहक बोलते रहे और वो बस खोए हुए लहजे में जवाब देता रहा। मन के अंदर एक ही सोच बार बार गूंज रही थी, अगर सब छुपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म।
शाम को वो बेचैन सा लौटा। झोंपड़ी में दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया, बोरी के पास गया, रस्सी खोली। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो चमक खौफनाक लग रही थी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। राजू ने गड्डियां वापस रख दी और खुद से बोला, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक फैसला लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक ना हो। मगर दिल के अंदर एक नया झप बन चुका था। हर बार जब वो नोट गिनता उसके हाथ जैसे कांपने लगते। फिर भी जिंदगी चलती रही। उसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ थी उसकी बहन सलोनी, सादा सी औरत, 2 साल पहले अपने पति को बीमारी में खो चुकी थी। अब वो अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। राजू ने जब पहली बार उससे बात की तो दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। सलोनी की बातों में न दिखावा था न लालच। वो राजू को एक दुकानदार नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक नरमी, एक सलीका, एक इज्जत भरा सुकून होता जो राजू के दिन भर की थकान उतार देता। एक दिन सलोनी ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत मेहनती हैं राजू जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। राजू उस पल बस मुस्कुरा दिया, मगर दिल के अंदर एक अनकहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को महफूज कर देता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब सलोनी ने नरमी से कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो बरसों बाद पहली बार किसी के लफ्जों ने उसके दिल को छू लिया। वो भी एक खूबसूरत शरीफ औरत के मुंह से। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता जन्म लेने लगा। सलोनी सिर्फ सुनती नहीं थी, वो समझती थी। जब उसे राजू के माजी का इल्म हुआ तो उसने अफसोस नहीं जताया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा, जो बीत गया वो वक्त की आजमाइश थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन लफ्जों ने जैसे राजू के अंदर एक नया दिया जला दिया। कुछ महीनों बाद उसने फैसला कर लिया, वो सलोनी से शादी करेगा। गांव में यह खबर फैलते ही तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने तंज किया, अरे कबाड़ चुनने वाला अब नई बीवी लाएगा, और किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब उस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। राजू बस चुप रहा। वो जानता था ये शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जन्म देने के लिए है। किसी ने तंज किया, कबाड़ चुनने वाला अब नई बीवी लाएगा, और किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब उस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। राजू ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जानता था ये शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जन्म देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा, न दावतों की भीड़, बस 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। सलोनी के आने के बाद राजू का घर जैसे सांस लेने लगा। जब वो दुकान से थका हारा वापस आता तो सलोनी मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। उन छोटी छोटी बातों ने राजू को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और सलोनी सो जाती, राजू का दिल फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वो बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे याद दिलाती, ये दौलत पवित्र नहीं है। वो सोचता, अगर ये पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यही ख्याल धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गया। राजू ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था गरीबी ने कैसे उसकी इज्जत, उसका मान छीन लिया था। वो ताने, वो जिल्लत, वो दिन जब गांव का क्लर्क उसे हिकारत से देखता था, सब यादें अब भी जिंदा थीं। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। नमाजियों को अक्सर छतरियां लेकर अंदर जाना पड़ता था। राजू ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में हलचल मच गई, अरे ये तो वही कबाड़ चुनने वाला है, इतना पैसा कहां से आया इसके पास। कुछ ने शक जताया, कुछ ने दुआ दी, मगर राजू अब अपने दिल के बोझ को हल्का कर रहा था। वही राजू जो कभी कचरा चुनता था, अब गांव के सबसे बड़े दान देने वाले के तौर पर जाना जाने लगा। लोग हैरान थे, इतना पैसा कहां से आया इसके पास। कुछ ने तंज किया, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीता होगा।
मगर जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, राजू की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से मदद कर रहा है। धीरे धीरे वही राजू जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, अब समाज का सहारा बनने लगा। उसने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से निवेश किया। उसने ऐलान किया, मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना फीस के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले सोचा यह बस एक जज्बाती बात है, मगर जब ऐलान के बाद जमीन पर पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए। राजू अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा, वो गांव का रहनुमा बन चुका है। सलोनी ने भी उसका पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कुछ नौजवान शिक्षक मामूली तनख्वाह पर पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। कोई कहता ये तो चमत्कार है, तो कोई दुआ देता खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। राजू ने बाकी बचा हुआ पैसा और कारोबार में लगाया और देखते ही देखते वो वाकई एक अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस बोरी की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी कमाई ही इतनी थी कि वो अब करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता रहता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए लंदन में एक बड़ा बंगला और एक होटल खरीद लिया। वो भी अब अपने बच्चों के साथ खुश थी। राजू की जिंदगी मुकम्मल लगती थी, इज्जत, सुकून, मोहब्बत, सब कुछ। मगर किस्मत को जैसे अभी एक मंजर दिखाना बाकी था। एक शाम जब वो दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर कोई खड़ा था। रोशनी मध्यम थी, पर वो चेहरा जैसे कहीं देखा हुआ लगा। चेहरा कमजोर, बदन लाचार, आंखों के नीचे गहरे साए। राजू, मैं हूं, रीमा। आवाज कांप रही थी। राजू ठिठक गया। ये वही रीमा थी जिसने कभी कहा था, तुम गत्ते चुनते हो, फकीर हो, मुझ जैसी लड़की से शादी का सोचते हो। वक्त ने उस चमकदार चेहरे को मंद कर दिया था। अब वही रीमा फटे कपड़ों में, हाथों की हथेलियां खाली, नजरें जमीन पर झुकाए खड़ी थी। मेरे शौहर की वफात हो गई है। रीमा के लब कांप उठे। घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। मुझे मदद चाहिए राजू, बस थोड़े पैसे। मैं जानती हूं तुम अब बहुत बड़े आदमी हो, मेरी मदद कर दो। मैं तो भिखारी हूं ना। तुमने मुझे भिखारी बनाकर ठुकरा दिया था। भिखारी को तो पैसे दिए जाते हैं, मगर तुम तो भिखारी से पैसे लेने आने आई हो। आज तुम्हें मेरे पैसों की और मेरी जरूरत है। आज मैं तुमसे जो चाहूं करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तेरे जैसा नहीं हूं। मेरे अंदर पैसों की लालच नहीं है, मगर मेरे दिल के अंदर एक हसरत है, वो मैं आज अपनी पूरी करूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? चलो मेरे साथ अंदर घर में। बैठ जाओ यहां सोफा पर। ये लो, चाय पी लो। तुमने मुझे भिखारी कहकर ठुकरा दिया था, आज मेरा आलीशान घर देख लो। ये लो, अपने काम के लिए रख लो। आंसू पोंछो सर, चलो चलो। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं अकेली पड़ गई हूँ। नहीं रीमा, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने अब शादी कर ली है और मेरे बच्चे भी हैं। मैं बस अब तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी हो, आ जाना।